नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है आलसी ब्राह्मण। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाता और सो जाता। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चे का एक अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि ब्राह्मण बहुत ही आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हुए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। वरदान में ब्राह्मण ने मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई मेरा काम कर दे। तब साधु ने वरदान में एक चिन्ह देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन्न प्रकट हो गया। पहले तो ब्राह्मण ने उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता और वह उसे पहला काम खेत जोतने का देते हैं। जिन्न वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इससे इतनी जल्दी कैसे जोत लिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है कि मुझे जल्दी से काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन्न आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी करो। याद रखना कि उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है अभी यह काम कर देता हूँ। वह बोलकर वहां से चला जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण ने अपने आलस को छोड़ दिया और सभी काम करने लगा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।